3D ज्योमेट्री, स्पेलिंग देख लो भाई, TRY, 3D ज्योमेट्री, है ना। क्या पढ़ने वाले हम लोग? 3D ज्योमेट्री। तो वेक्टर्स पढ़ने के बाद ही ये पढ़ना, और साथ में भी पढ़ सकते हो तो भी चल जाएगा, लेकिन दोनों कनेक्टेड टॉपिक है ना, इंटरकनेक्टेड है बहुत ज्यादा। तो बच्चों एक ना 3D सिस्टम होता है और एक होता है वेक्टर सिस्टम। 3D सिस्टम में ना पॉइंट्स होते हैं, क्या होते हैं? पॉइंट, पॉइंट इन ए प्लेन, जिसको हम x1 y1 z1 से डिनोट करते हैं। यहाँ पे वही चीज पोजीशन वेक्टर कहलाती है। वही चीज क्या कहलाती है? पोजीशन वेक्टर, जिसको हम वही एक्स आई आई वाई जे जे y1 जे z1 के बोल देंगे, ठीक है। 3D में बच्चों डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है। क्या कहलाता है? वो भी ए बी सी ही रहता है, ऐसा नहीं रहता, कुछ और लेटर नहीं रहते। चलो एल एम और एन लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? एल एम और एन। यहाँ पे वही चीज को बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, ठीक। फिर थर्ड आता है बच्चों डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो, यहाँ पे कुछ भी बोल दो, ए बी सी। यहाँ पे वही चीज होती है फ्री वेक्टर। क्या होती है? फ्री वेक्टर। जो नॉर्मल वेक्टर रहता है ए बी वेक्टर, पॉइंट नहीं, ए बी वेक्टर, तो उसको क्या बोलते हैं? फ्री वेक्टर है। और वहां पे क्या वर्ड यूज होता है उसी के लिए? डायरेक्शन कोसाइन वर्ड होता है। इंटरचेंजेबल वर्ड्स है, ठीक है। फिर बच्चों यहां पे यूज होता है एक्स वाई जेड इक्वेशन लिखने के लिए, ए एक्स बी वाई सी जेड वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इस सब टाइप के लाइन वाइन सुने होंगे तो वैसा। तो यहाँ पे क्या यूज होता है? एक्स वाई जेड। और यहाँ पे यूज होता है बच्चों आर। यहाँ पे क्या यूज होता है? आर। आर क्या होता है? एक्स आई वाई जे जेड के, जिसको हम बोलते हैं रेडियल वेक्टर। तो जनरल पॉइंट यहाँ पे एक्स वाई जेड अपन लेते हैं, है ना। और यहाँ पे जनरल पॉइंट या कोई भी पॉइंट क्या लेते हैं? आर, ठीक है। लिख लो अभी जो लिख रहे हैं, ठीक। फिर मैं सब बात, कोई दिक्कत नहीं? चलिए, तो मेरा पूरा फोकस रहता है कि आपको इस चैप्टर की थ्योरी एकदम स्ट्रांग से आए। तो पूरा सबसे पहले फोकस अपना ये रहेगा कि जितने भी कॉन्सेप्ट कवर होते हैं उनका डेरिवेशन हम बहुत अच्छे से सीख जाए, ठीक। और उसकी प्रैक्टिस आप एक दो दिन करो तो उसके बाद फिर प्रॉब्लम में आप अपने आप आपका दिमाग चलने लगेगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग प्लेन। सिलेबस में नहीं है जेई मेंस के, लेकिन हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? प्लेन। प्लेन क्या होता है बच्चों? एक 2D स्पेस रहता है, 2D फिगर रहता है, 2D फिगर रहता है, 2 डायमेंशन फिगर, प्लेन। जैसे ये बोर्ड हो गया, ये दीवार हो गई, ये जमीन हो गई, 2D फिगर, प्लेन। और 3D फिगर को मैथमेटिक्स में बोलते हैं स्पेस। तो किसी भी प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए दो चीजें रिक्वायर्ड होती है मिनिमम, है ना। टू कंप्लीटली डिफाइन ए प्लेन वी रिक्वायर कितनी चीज? टू, टू क्या बोलेंगे, टू थिंग्स लिख देते हैं, और क्या? टू थिंग्स। पहली है पॉइंट थ्रू विच प्लेन इज पास्ड, कि एक पॉइंट पता रहना चाहिए प्लेन पे जिससे प्लेन गुजर रहा है, ठीक है। उसको हम बोल दे रहे हैं यूनिट वेक्टर ए। क्या बोल दे रहे हैं बिगले?
नहीं, पोजीशन वेक्टर ए, सॉरी, है ना, पोजीशन वेक्टर ए। एक पॉइंट, पॉइंट या पोजीशन वेक्टर एक ही चीज होती है जिससे मेरा प्लेन क्या हो, गुजरा हो। और सेकंड चीज क्या होनी चाहिए बच्चों हमारे पास, परपेंडिकुलर वेक्टर टू द प्लेन। सेकंड क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर वेक्टर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर वेक्टर, है ना, ये प्लेन से परपेंडिकुलर एक वेक्टर चाहिए जिसको हम बोलते हैं एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एन से। या परपेंडिकुलर डायरेक्शन रेशियो वर्ड भी यूज किया हो सकता है, या परपेंडिकुलर डायरेक्शन कोसाइन वर्ड भी यूज किया हो सकता है। ठीक, तो पहले तो ये बताओ कि दो लाइन को एक प्लेन में डिफाइन करने के लिए कितनी कितनी चीजों की जरूरत पड़ती थी। दो लाइन मतलब एक लाइन को प्लेन में बनाने के लिए कितनी चीज की जरूरत पड़ती थी, 2 पॉइंट्स की, याद है। अगर आप 2 पॉइंट पता है तो आप एक पूरी लाइन लिख दोगे हमेशा, है ना। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। एम क्या होता था, स्लोप। 2 पॉइंट से आपको एक लाइन पता चल जाती थी, क्यों, क्योंकि 2 पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 पॉइंट से अनेक लाइन में पास करा दो। वैसे ही अगर प्लेन है, प्लेन मतलब ये प्लेन, हाथ मेरा प्लेन समझ लो। मान लो ये मेरा हाथ इस पॉइंट से गुजर रहा है और इसके पैरेलल, इसके परपेंडिकुलर है, किसके, ये पेन के। तो ऐसा कितना प्लेन बना सकता हूं सोचो, मैं सिर्फ एक ही बना सकता हूं, अनेक प्लेन नहीं बन सकते। ठीक है, बात समझे। तो अगर मेरे को एक पॉइंट पता है और एक परपेंडिकुलर वेक्टर पता है तो प्लेन का पूरा इंफॉर्मेशन पता चल जाएगा। ठीक, कोई इशू। तो अब हम लोग लिख रहे हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन, पहला है वेक्टर फॉर्म। ठीक, तो ये प्लेन मेरा ए पॉइंट से पास होता है और इससे परपेंडिकुलर है, ये मेरे को 2 चीज पता है। तो देखो, अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ऐसे लिखते हो आप लोग, याद है ना। तो वो एक्स वाई में रहती है। अगर वही चीज को वेक्टर में लिखना है तो वहां पे आर वर्ड इन्वॉल्व होगा। कौन सा वर्ड इन्वॉल्व होगा, आर। वेक्टर में कौन सा वर्ड इन्वॉल्व होगा, आर। अगर 3D में उसकी इक्वेशन लिखेंगे तो क्या वर्ड इन्वॉल्व होगा, एक्स वाई और जेड। तो प्लेन पे कोई भी पॉइंट जो रहेगा उसको हम डिनोट कर देंगे आर से। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, लेट एनी पॉइंट ऑन द प्लेन बी क्या, आर। जनरल पॉइंट, हर पॉइंट को आर से डिनोट कर रहे हैं। तो अब एक चीज मैं लिख सकता हूं कि आर और ए को जोड़ू मैं तो एक वेक्टर मिलेगा। वो वेक्टर इसी प्लेन में रहेगा, इसी प्लेन पे। तो कोई भी पॉइंट आर से ए से जोड़ूंगा तो इसी प्लेन में रहेगा ना वेक्टर। ये हाथ है, यहाँ पे एक पॉइंट आर ए है, यहाँ पे मैं आर कहीं पे भी लूं तो जो जोड़ूंगा तो प्लेन पे, हाथ पे ही तो बनेगी लाइन, और कहीं थोड़ी बन जाएगी। और उससे परपेंडिकुलर वेक्टर के साथ डॉट कितना आएगा, 0। मतलब अगर मैं आर माइनस ए डॉट एन कर दूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो यही है इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्या है इक्वेशन, आर माइनस ए डॉट एन बराबर 0। जहां आर आप बदलते जाओगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू बदलते जाओगे, आपको अलग अलग क्या निकलते जाएंगे, पॉइंट्स निकलते जाएंगे जो उसको प्लेन को सेटिस्फाई करेंगे। कोई इशू। अब इसी को और ऐसे भी लिखते हैं, आर डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन, लिख सकता हूं। तो कई लोग ऐसे भी याद रखते हैं। तो यहां पे एन क्या है, हाँ, नॉर्मल वेक्टर या परपेंडिकुलर वेक्टर। ए क्या है, पोजीशन वेक्टर। ठीक, तो क्या है पहला फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, आर माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0। कैसे आया, आर माइनस ए से जो वेक्टर बनेगा वो हमेशा नॉर्मल वेक्टर से क्या होगा, परपेंडिकुलर। आर माइनस ए हमेशा प्लेन पे बनेगा, वो हमेशा उससे परपेंडिकुलर होगा।
ठीक, कोई इशू? अब इसी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं 3D में। सेकंड क्या पढ़ने वाले हैं? 3D फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, 3D फॉर्म। ठीक बच्चों, इसी से चेंज करेंगे, r माइनस ए डॉट एन बराबर 0। ये मेरे को पता है, ये डिराइव कर चुका हूं मैं। ठीक, तो a यहां था, a को क्या मान लिए? xi, x1, y1, z1। ये को क्या मान लिए? x1, y1, z1। नॉर्मल डायरेक्शन, नॉर्मल वेक्टर क्या है? उसको मान लिए a b c। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल डायरेक्शन रेशियो, मतलब ए आई बी जे सी के। ठीक है, अब इसको चेंज करना है, तो r की जगह डालूंगा क्या? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, माइनस ए की जगह डालूंगा क्या? एक्स वन आई वाई वन जे जेड वन के, एन की जगह डालूंगा क्या? ए आई प्लस बी जे प्लस सी के बराबर 0। हो गए? कोई इशू किसी को? देखिए, तो अब दिस माइनस दिस, तो आई के साथ क्या आने वाला है? x माइनस एक्स वन, प्लस जे के साथ क्या आने वाला है? y माइनस वाई वन, प्लस के साथ क्या आने वाला है? z माइनस जेड वन। यहाँ क्या आने वाला है? ए आई प्लस बी जे प्लस सी के बराबर 0। तो ओवरऑल क्या आएगा? a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन बराबर 0। ये क्या, किसकी इक्वेशन हो गई? प्लेन की 3D फॉर्म में इक्वेशन। a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन। ठीक है, तो जैसे कोई लिखा है 2x माइनस वन प्लस 3y प्लस 2 प्लस 4z माइनस 3, ऐसा लिख दिया। तो किसकी इक्वेशन है ये? प्लेन की इक्वेशन। किसकी इक्वेशन है? प्लेन की। ठीक है, ओके। बताओ प्लेन किस पॉइंट से पास होता है? 1 माइनस 2 3। प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या है? नॉर्मल डायरेक्शन को साइन क्या है? 2 3 4। अरे बस सुन में नहीं, तो जनरल फॉर्म क्या था? मतलब फॉर्म क्या है? ए एक्स इंटू एक्स वन प्लस बी वाई इंटू वाई वन प्लस सी जेड इंटू जेड वन। कोई दिक्कत? कैसे आया समझ में आया? अच्छा ठीक है, अभी ऐसे लिखा है, इसी को मेरे को वेक्टर फॉर्म में बदलना है। किसमें बदलना है? वेक्टर में। वेक्टर क्या होता है? आर माइनस ए क्या था? पॉइंट था। पॉइंट क्या है? तो कैसे लिखूंगा? आई माइनस 2j प्लस 3k डॉट एन क्या था? 2i प्लस 3j प्लस 4k। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? प्लेन की इक्वेशन। ये सेम इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। इसी का उल्टा करता तो 3D फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती। समझ में आया? नहीं समझ में आया रिया? ठीक है, देखिए अगला। अब इसी को कंटिन्यू कर रहा हूं बच्चों। ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0 लिखा। अब ए अंदर मल्टीप्लाई करें तो ए एक्स माइनस ए एक्स वन बी वाई माइनस बी वाई वन सी जेड माइनस सी जेड वन बराबर 0। तो ये हो गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड को अलग लिखा, माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन को अलग लिखा। बच्चों ये तो डॉट प्रोडक्ट है ना, ए डॉट एन के बराबर आया ना। ये कांस्टेंट टर्म है। क्या टर्म है? कांस्टेंट टर्म आएगा। तो इसको एक नए कांस्टेंट से लिख दिया, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये किसकी इक्वेशन है? जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्या इक्वेशन है? जैसे जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या थी? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 थी। तो जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो अगर ऐसा लिखा हूं 3x
प्लस 4y माइनस जेड प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो किसकी इक्वेशन है? प्लेन की। अच्छा, आप इससे क्या इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हो? कुछ इन्फ्रेंस, एक आध इन्फ्रेंस इस प्लेन को पढ़ते साथ आप क्या बोल सकते हो? किस पॉइंट से गुजर रहा है वो बता सकते हो क्या? नहीं, पॉइंट से कैसे बता सकते हो अभी? अरे नॉर्मल वेक्टर आप आराम से बता सकते हो। कैसे? 3 4 और -1, उसका क्या होगा? नॉर्मल वेक्टर। किस पॉइंट से गुजर रहा है तो हिट एंड ट्रायल करके पता करना पड़ेगा ना, एक्स वाई जेड कौन सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब ax प्लस बी वाई प्लस सी लिख दिया तो वहां से सिर्फ आप स्लोप ही बता सकते हो ना, ये थोड़ी ना बता सकते हो कि यार वो किस पॉइंट से गुजर रहा है, वो तो कई सारे पॉइंट से गुजर। तुम नहीं समझ पाई, समझ गए? ठीक है, तो जैसे r डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन था, तो ए डॉट एन कॉन्स्टेंट होता है बच्चों। ए डॉट एन क्या होता है? कांस्टेंट, एक स्केलर क्वांटिटी। आर डॉट एन एक्स वाई जेड के टर्म्स में आ गया, इसलिए उसको कांस्टेंट नहीं बोल रहे। तो ये भी क्या है? जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक, सबको समझ में आ रहा? नहीं, ठीक, आ गया तो अब बताओ, है ना? अगर मेरे पास ये लिखा है r माइनस ए डॉट एन बराबर 0 और r माइनस ए डॉट 3n बराबर 0, ऐसा लिख दिया। r माइनस ए डॉट एन बराबर 0, r माइनस ए डॉट 3n बराबर 0। तो ये प्लेन कैसे प्लेन होंगे? कोई गैस कर सकता है? पैरेलल प्लेन होंगे। क्या होंगे? पैरेलल प्लेन होंगे। क्या है कि ये प्लेन है जो ए से पास होता है, ए पॉइंट है उसका जिससे गुजरता है, और नॉर्मल वेक्टर उसका क्या है? एन। एक और प्लेन है जो ए से ही पास होता है, ए से ही पास हो रहा है, सॉरी ये तो सेम ही वेक्टर, सॉरी पैरेलल प्लेन नहीं है, ये सेम प्लेन है। ये क्या है? सेम प्लेन। ये ए से ही पास हो रहा है बच्चों। कहां से पास हो रहा है? ए से ही पास हो रहा है, और उसका जो पैरेलल वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर है क्या है वो? 3n। तो क्या है? सेम प्लेन है, पैरेलल प्लेन नहीं है, सेम प्लेन है। एग्जैक्ट सेम प्लेन होंगे ना, वहीं से पास हो रहा है, एक ही पॉइंट से पास हो रहा है। नॉर्मल वेक्टर में कितना भी मल्टीप्लाई कर दो तो उससे प्लेन की इक्वेशन को कोई फर्क थोड़ी ना पड़ना है। समझ गए? पक्का? हाँ, पैरेलल नहीं है, सेम प्लेन है। अब r माइनस डे डॉट एन इज इक्वल टू 0, r माइनस बी डॉट एन इज इक्वल टू 0, ये क्या होंगे? पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, क्यों? दोनों का नॉर्मल सेम है, ये इसका नॉर्मल है तो ये नीचे वाले का भी सेम ही लाइन है नॉर्मल, लेकिन ये ए से पास करता है और ये बी से पास करता है, अलग अलग पॉइंट से पास करते हैं। तो पैरेलल कब होते हैं? टू प्लेन्स आर पैरेलल, टू प्लेन्स आर पैरेलल if their normal vector are कोलिनियर। ठीक है, अगर नॉर्मल वेक्टर क्या होंगे? कोलिनियर, एक ही लाइन में होंगे, तब ये प्लेन क्या होंगे? पैरेलल होंगे। ठीक, नहीं समझ में? किसी को समझ नहीं आया? ठीक है, देखिए मतलब जैसे r माइनस ए डॉट एन वन इज इक्वल टू 0, r माइनस बी डॉट एन टू इज इक्वल टू 0, तो n1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स n2 होना चाहिए। ठीक है, अच्छा 3D में कैसे पहचानोगे? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो इससे अगर मेरे को पैरेलल प्लेन, इसी से पैरेलल प्लेन लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस एफ इज इक्वल टू 0।
बोथ आर पैरेलल, क्यों बोलिए क्यों पैरेलल है? नॉर्मल सेम है दोनों का। और कैसे पहचान सकते हैं? नॉर्मल सेम है, रेशियो a1x b1y c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये तीनों सेम होगा, इज नॉट इक्वल टू d1 अपॉन d2, तब जाके क्या होंगे ये पैरेलल प्लेन, समझे? और इक्वल हो गया तो एक ही प्लेन हो जाएंगे, समझ गए? जैसे लाइंस में था यार, पैरेलल लाइन याद है? पॉइंट अलग अलग हो सकते हैं लेकिन पैरेलल लाइन के पैरेलल वेक्टर क्या होना चाहिए? सेम। कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल वेक्टर सेम होना चाहिए। अब अगला फॉर्म 2 है ना। तो पहला क्या था? फॉर्म 1 में क्या था? वेक्टर फॉर्म था। फॉर्म 1 में क्या क्या दिया रहता था प्लेन के बारे में? पॉइंट और नॉर्मल वेक्टर। इस बार प्लेन में एक पॉइंट दिया रहेगा और दो वेक्टर दिए रहेंगे जो प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है? इस बार क्या दिया रहेगा? ए पॉइंट इन ए प्लेन एंड टू वेक्टर lying on the plane will be given। सोचिए कैसे लिखोगे आप? मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं आप ही सब इक्वेशन लिखो। क्या लिख के दिखाओगे? नहीं, लिख के दिखाना है मेरे को कॉपी में। मेरे को प्लेन की, तो पॉइंट क्या था भाई हमारा? तो अच्छा, इक्वेशन, प्लेन की इक्वेशन के लिए हमको क्या क्या जरूरत पड़ती है? परपेंडिकुलर वेक्टर और पॉइंट ऑन द प्लेन। परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे मिलेगा? v क्रॉस c। तो सबसे पहले लिखेंगे ब्रैकेट में r माइनस ए डॉट बराबर, ये किसकी इक्वेशन हो गई बच्चों? प्लेन की। किसको समझ नहीं आया प्लीज? ठीक है, तो r डॉट b क्रॉस c ये हो गया ना। ये मैं तो इसी को ध्यान रखता हूं बच्चों, आगे कुछ ध्यान नहीं रखता है ना, लेकिन डेरिवेशन है तो मैं कर दे रहा हूं, ठीक। बेसिकली मेरा पूरा फोकस इसमें क्या रहता है कि मेरे को सबका थ्योरी पता रहे, कौन कब कैसे निकाल सकूं वो पता रहे। तो ये क्या हो गया? आर डॉट बी क्रॉस सी क्या होता है? ये माइनस ए बी सी। तो ये बेसिकली है क्या? आर माइनस ए बी सी इज इक्वल टू 0। अब इसी को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? 3D में। किसमें कन्वर्ट करेंगे? 3D में। देखिए इस बार प्लेन का एक पॉइंट पता रहेगा। पॉइंट को क्या बोल दिया? x1 y1 z1, ठीक है। पॉइंट को क्या बोल दिया? x1 y1 z1। और प्लेन पे लाई करने वाले दो डायरेक्शन रेशियोज पता रहेंगे, drs पता रहेंगे। क्या पता करेंगे? drs। तो एक को बोल दो ए बी सी, एक को बोल दो डी ई एफ, ठीक है, बोल सकते ना। तो एसटीपी का मतलब क्या होता है? डिटर्मिनेंट बराबर क्या है? 0। पहले रो में क्या आने वाला है? आर माइनस ए। तो जब भी माइनस करते तो आई आई वाला कंपोनेंट माइनस होता है, जे जे वाला और के के वाला। तो आई आई वाला माइनस होगा तो क्या लिखोगे? एक्स माइनस एक्स वन, फिर y माइनस वाई वन, फिर z माइनस z वन। फिर अगला वेक्टर क्या है? बी वेक्टर। बी वेक्टर को हम लोग क्या लिखे हैं? ए बी सी। फिर अगला वेक्टर क्या है? डी ई एफ। ये क्या हो गया? 3D फॉर्म। नो नीड टू रिमेंबर इट, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, मैं क्या करता हूं, जैसे यहां से इक्वेशन निकाल लिया, जैसे मेरे से यहां से इक्वेशन निकल गई, कहां से? ये इसको सॉल्व करके इक्वेशन निकल गई, ठीक है। जैसे ऐसी इक्वेशन निकल गई, आर माइनस 2i प्लस 4j माइनस के डॉट
बी क्रॉस सी निकाल के वैल्यू निकाल दी, बी क्रॉस सी कुछ भी निकल गया, मान लो 2i माइनस के ऐसा निकल गया। अब मेरे को इसमें किस में बदलना है, 3D में बदलना है। तो मैं जो पिछला पढ़ाऊं ना उसको इस्तेमाल करता हूं। पिछला क्या पढ़ाऊं, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ए क्या होता था, सुन नहीं रहे हो क्या आप लोग? ये ऐसा मान लो सॉल्व करके ये लाया, सॉल्व करके क्या लाया, ये लेके आया इक्वेशन। अब इसको 3D में बदलना है। तो 3D फॉर्म क्या था, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन बराबर 0। तो a क्या लिखते हैं, a क्या होता था, हाँ 2 0 माइनस वन, ए बी सी है ये। तो 2 इंटू एक्स माइनस एक्स वन कितना लिखोगे 2, समझे, प्लस 0 इंटू वाई माइनस वाई वन कितना लिखोगे 4, माइनस 1 इंटू जेड माइनस जेड वन कितना लिखोगे ऐसा। और इसको 3D में बदल देता हूं, ये नहीं करने की कोशिश करता, समझे। ठीक है, तो ये 3D फॉर्म याद नहीं रखता, लेकिन कभी क्या हो सकता है कि 3D फॉर्म से डायरेक्ट निकाल के कुछ बोल दे करने हैं, तो इसलिए लिख लो, समझ लो। नहीं समझ में आया तुमको, डिटर्मिनेंट कहां नहीं खोला भाई, या तो आर की जगह एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिख देना और फिर दोनों को डॉट कर देना यार, है ना। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आर की जगह एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिख देना और फिर दोनों को डॉट कर देना। तो किसकी इक्वेशन आएगी, प्लेन की। ए बी सी समझ नहीं आया तो भाई, ठीक, सबको क्लियर है बात। ऐसा क्यों लग रहा है मेरे को तुम लोग सुन नहीं रहे हो। फॉर्म 3, फॉर्म 2 समझ में आया सबको, कोई दिक्कत किसी को। फॉर्म 3, फॉर्म 3 में क्या रहेगा बच्चों, 3 पॉइंट दिए रहेंगे प्लेन में। क्या दिए रहेंगे, 3 पॉइंट्स ऑन द प्लेन विल बी गिवन। चलिए करिए। तो बच्चों प्लेन की इक्वेशन के लिए हमको क्या चाहिए रहता है हमेशा, एक पॉइंट और परपेंडिकुलर वेक्टर। तो पॉइंट को क्या बोल दिए, ए, तो आर माइनस ए डॉट। परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने के लिए इधर से परपेंडिकुलर वेक्टर बना लो, ये दोनों को वेक्टर को जोड़ के ये दोनों को क्रॉस कर दो। तो एक वेक्टर क्या बोले जाएगा, बी माइनस ए, दूसरा वेक्टर को क्या बोल दिया, सी माइनस ए। अच्छा आप कुछ और बनाए होंगे तो भी कोई गलत नहीं है भाई, है ना, आंसर गलत नहीं आएगा, ठीक। तो आर माइनस ए डॉट बी क्रॉस ए क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए बराबर 0। आर माइनस ए डॉट ये क्या होगा, बी क्रॉस सी माइनस ए क्रॉस सी, ये क्या होगा, माइनस बी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए क्या हो गया, 0। अब ए क्रॉस बी को मैं लिख सकता हूं, ए क्रॉस बी को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, बी क्रॉस ए को क्या लिख सकता हूं, ए क्रॉस बी प्लस में माइनस बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी लिख दिया। वहीं ए क्रॉस सी को क्या लिख सकता हूं, सी क्रॉस ए प्लस में प्लस बी क्रॉस सी। तो ये ऐसा, अगर 3 पॉइंट दिए तो आर माइनस ए, यहाँ पे ए बी सी कुछ भी यूज कर सकता हूँ, ए क्रॉस बी प्लस सी, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि आप यही याद रखो, लेकिन ये भी याद रहेगा तो कोई बुरी बात नहीं है ना, कई छोटे मोटे पेपर में पूछ लेगा, ठीक, कोई इशू नहीं, पक्का। तो ये थी बच्चों किसकी बातें हुई अपनी, प्लेन के बारे में। प्लेन के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। भैया हम प्लेन के बाकी चीजें नहीं निकालें, अभी पूरा है प्लेन, ऐसा नहीं कि प्लेन खत्म हो गया, है ना। डिस्टेंस निकालना, एंगल बिटवीन प्लेन्स निकालना, है ना,
एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन, प्लेन बाइसेक्टर का इक्वेशन लिखना, फैमिली ऑफ प्लेन्स, जैसे लाइंस में पढ़ते हैं ना, वो सारी चीजें यहाँ पे भी है, मेंस में नहीं है। स्ट्रेट लाइन, लेकिन सब पढ़ना है अभी इन स्पेस, सब पढ़ना है अभी इसी इन स्पेस। स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, तो स्ट्रेट लाइन के लिए क्या की चीज की जरूरत पड़ती है जानो। स्ट्रेट लाइन इन स्पेस के लिए एक पॉइंट पता करना रहता है जिससे पॉइंट गुजरा है। क्या क्या रिक्वायर्ड रहता है? टू थिंग्स, यहां पे भी दो चीज रिक्वायर्ड है, टू कंप्लीटली डिफाइन ए लाइन, टू कंप्लीटली डिफाइन ए लाइन इन स्पेस। ये बात समझिए, स्पेस है, प्लेन नहीं है, है ना। ऐसी भी एक, ये जो पेन बनाया हो ना ऐसा, ये टेढ़ी, आपको 2D दिख रहा है, 3D दिख रहा होगा पता नहीं, तो ये क्या है, तुम लोग को 3D दिख रहा है, तो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसे स्ट्रेट लाइन बनी ना, ये दोनों सेम स्ट्रेट लाइन है क्या, ये दोनों नहीं, है ना। ये जो ये बनाया हो, ये बनाया सेम नहीं है ना, ये थोड़ी सी ऐसी है, प्लेन के बाहर है, ब्लैक बोर्ड वाले प्लेन में नहीं है, अब ये ब्लैक बोर्ड वाले प्लेन में, ठीक है। तो स्पेस मतलब स्पेस 3D, दो प्लेन में रहे ऐसा जरूरी नहीं है, 3 प्लेन में भी हो सकती है वो लाइन, ठीक। कहां थे हम लोग? टू कंप्लीटली डिफाइन ए लाइन इन स्पेस, दो चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे प्लेन के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती थी, यहां पे भी दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक होता है पॉइंट या पोजीशन वेक्टर, जिससे कौन पास हुआ हमारा, लाइन पास हुई है, और दूसरा पैरेलल वेक्टर, दूसरा क्या चाहिए रहता है, पैरेलल वेक्टर, ये पैरेलल डायरेक्शन रेशियो या पैरेलल डायरेक्शन कोसाइन, है ना, ये पता रहना चाहिए टू कंप्लीट डिफाइन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक, इन स्पेस। वहां पे क्या चीज जरूरत थी, ठीक। तो ये मान लो एक वेक्टर बी के पैरेलल है, किसके पैरेलल है, वेक्टर बी के, ए पॉइंट से गुजरती है और वेक्टर बी के पैरेलल है, तो कोई भी जनरल पॉइंट आर ले लिया हम लोगों ने लाइन पे, कोई भी जनरल पॉइंट क्या ले लिया, आर। यहां पे हमने मान लिया क्या, ओरिजिन, इसको बोल दिया ओ, इसको बोल दिया ए, इसको बोल दिया आर, ऐसे जोड़ दिया मैंने भी, ठीक। तो ओ आर वेक्टर लिखना है मेरे को, क्या लिखना है, अगर ओ आर वेक्टर लिखना है तो क्या लिखूंगा, ओ ए प्लस ए बी। ओ ए तो क्या है, ए वेक्टर ही है, ओ ए क्या है, ए वेक्टर ही है। ए बी क्या है, ए बी के बारे में कोई आइडिया नहीं, बस हमको पता है कि इसके पैरेलल है, तो उसको क्या लिख दिया, लैम्डा टाइम्स बी। ओ आर क्या है, आर, तो इक्वेशन क्या निकली, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। ठीक, ओके, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। तो ए क्या है बच्चा लोग, पॉइंट, और बी है पैरेलल वेक्टर, ठीक है। अब लैम्डा है पैरामीटर, है ना, a point on a line, a point on a line is considered as, अच्छा, एक स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट कोई कंसीडर करता है तो कैसे कंसीडर करते हो आप लोग? एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे कोई पॉइंट कंसीडर करना है तो कैसे कंसीडर करते हो, x1 y1, x1 y1 ले लेते हो, है ना। स्ट्रेट लाइन पे 2D में, 2D में एक लाइन कंसीडर, पॉइंट कंसीडर करना रहता तो x1 y1 लेते थे, और वो सोचते थे कि हम लाइन को सेटिस्फाई करेगा, है ना।
लेट द पॉइंट ऑन द सर्कल बी ए कॉमा बी, एक्स कॉमा वाई, पैरामीट्रिक पॉइंट। यहां पे कैसे लेंगे? पॉइंट लेंगे ए प्लस लेमडा बी। पॉइंट क्या लेंगे? ए प्लस लेमडा बी। ठीक है, कोई भी पॉइंट इसी फॉर्म का होगा हमारी लाइन का। ठीक है, अब मैं जब लिखूंगा आपको इक्वेशन क्वेश्चन बनाऊंगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। अभी भी लेकिन थोड़ा थोड़ा समझ में आ ही रहा होगा, है ना? क्योंकि आर आर के बराबर ही नहीं, आर ही तो एक्स वाई जेड होता है। ठीक, पक्का? तो जैसे मेरे पास ये लिखा हुआ आर इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस के प्लस म्यू टाइम्स 3i माइनस 2j। इससे आप क्या क्या इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हो बताओ? इससे क्या क्या इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हो? लाइन का पॉइंट पता चल जाएगा क्या? i प्लस 2j प्लस के, मतलब 1 2 1 से लाइन पास होती है। और क्या पता चलेगा? पैरेलल वेक्टर पता चलेगा क्या? 3i माइनस 2j, जिसको हम क्या भी बोलेंगे? 3 माइनस 2 0। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये लैम्डा की जगह म्यू भी यूज हो सकता है, कोई और लेटर भी यूज हो सकता है। अगर मान लो मेरे को 2 पॉइंट कंसीडर करते रहते लाइन पॉइंट पे, है ना, 2 पॉइंट कंसीडर करना है ऑन ए लाइन, तो कैसे लिखूंगा? 1 पॉइंट को मान लूंगा ए प्लस लैम्डा 1b, दूसरे पॉइंट को मानूंगा ए प्लस लैम्डा 2b। समझे? लैम्डा बदलूंगा तो अलग अलग मेरे को लाइंस के जितने भी पॉइंट है सब मिल जाएंगे। जो पेरीमीटर चेंज करने से लाइन पे जितने भी पॉइंट पॉसिबल हैं सब के सब मिल जाते क्या है। ठीक है, ये समझ में आया वैष्णवी को? हाँ, नहीं लग रहा है। तो क्या हो गया? अच्छी बात है। आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। अब इसको बदलेंगे हम लोग 3D में। कैसे बदलेंगे? 3D में तो वेक्टर फॉर्म था। देखो, आर किस में चेंज होता है? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। आर किस में चेंज होता है? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, ए ए पॉइंट मान लेते हैं। पॉइंट ए तो पॉइंट है, तो उसको अभी क्या मान लिए? एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के। ठीक है, और बी मेरा पैरेलल वेक्टर है तो उसको मान लेते हैं ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। समझे? ये पैरेलल डायरेक्शन रेशियो है ए बी सी, और ये पॉइंट है एक्स वन वाई वन जेड वन, जिससे मेरे लाइन पास हो रही है, उसकी इक्वेशन लिखनी है। देखिए कैसे लिखेंगे? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इज इक्वल टू एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के प्लस लेमडा टाइम्स ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। अब दोनों के आई आई को कंपेयर करूं तो क्या निकलेगा? एक्स बराबर एक्स वन प्लस लेमडा ए, वाई बराबर वाई वन प्लस लेमडा बी, जेड बराबर जेड वन प्लस लेमडा सी। कोई इशू किसी को? नहीं, है ना? तो यहां से लेमडा क्या निकलेगा? एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए। यहां से लेमडा क्या निकलेगा? वाई माइनस वाई वन अपॉन बी। यहां से लेमडा क्या निकलेगा? जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। तीनों ही लेमडा के बराबर है, तो तीनों बराबर है। तो ये हो गई एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ये क्या है? सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन।
ये क्या है बच्चों? सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन। यही है 3D फॉर्म और क्या। ठीक है, एक अनसिमेट्रिकल फॉर्म भी पढ़ते हैं, दो प्लेन का इंटरसेक्शन जैसे लिखते हैं उसको, वो हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, तो अभी क्या था, ये इक्वेशन। अब इस पे कोई पॉइंट कंसीडर करना है, पॉइंट ऑन ए लाइन कैसे कंसीडर करेंगे? यहां से x लिखना रहेगा तो क्या लिखूंगा? a लैम्डा प्लस x1। y लिखना रहेगा तो क्या लिखूंगा? b लैम्डा प्लस y1। z लिखना रहेगा तो क्या लिखूंगा? c लैम्डा प्लस z1। कोई भी पॉइंट कंसीडर करना रहेगा तो ऐसे कंसीडर करेंगे। ये इक्वल्स टू लैम्डा भी है, लैम्डा नहीं लिखा मैं, क्योंकि लैम्डा नहीं लिखा रहेगा अधिकतर। ठीक है, कोई इशू? तो कोई भी पॉइंट कंसीडर कर रहेगा पॉइंट में, तो कैसे कंसीडर करेंगे? a लैम्डा प्लस 1 x1। ठीक, अब कोई दूसरा पॉइंट कंसीडर रहेगा तो लैम्डा की जगह म्यू लेटर यूज कर देना। म्यू की जगह p, कभी q, कभी r, तो कभी s। वेरी गुड, यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। चलो बताओ, x माइनस 1/2, 2y माइनस 3/4, z 3z माइनस 6/0, इससे क्या इन्फरेंस ड्रॉ कर सकते हो? देखिए, सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा। x माइनस x1/2 है, ठीक है, यहां से 2 कॉमन लेना पड़ेगा। y माइनस 3/2/4, यहां से 3 कॉमन लेना पड़ेगा। z माइनस 6/0। ठीक, ये कट के कितना हो गया? 2। ये तो कटा ही नहीं, तो क्या बन गई इक्वेशन? x माइनस 1/2, y माइनस 3/2/2, z माइनस 6/0। तो फॉर्म क्या है? x माइनस x1/a। तो ये तीनों क्या होते हैं? पॉइंट होते हैं जिससे पास करता है। सॉरी, कॉमन ठीक से लिया करो बच्चों। z माइनस 2, तो यहां क्या लिखोगे? z माइनस 2। ये किससे पास होता है? 1, 3/2 और 2, इस पॉइंट से पास होता है। इसका पैरेलल वेक्टर क्या है? 2, 2 और 0। डिनोमिनेटर इसमें 0 हो सकता है, कोई इशू नहीं है। इस लाइन पे अगर कोई भी पॉइंट होगा, वो किस फॉर्म का होगा? देखिए, 2 लैम्डा प्लस 1 कॉमा 2 लैम्डा प्लस 3/2 प्लस 2, इस फॉर्म का होगा कोई भी पॉइंट। ठीक है, इज इक्वल टू लैम्डा लिख के एक्स वाई जेड लिख दिए, और वहां पे पॉइंट कंसीडर कैसे करते? ए प्लस लैम्डा बी। किसी कोई दिक्कत? अच्छा, यहां प्लस हो जाता, प्लस प्लस साइन आ जाता, तो यहां पॉइंट पे माइनस आ जाता। सब समझते हो ना? तो फॉर्म क्या है? x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू ठीक, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस। क्या लगता है, दो लाइंस के बीच में एंगल कैसे निकालते होंगे? जैसे एक लाइन हो गई r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी, एक लाइन हो गई r इज इक्वल टू c प्लस म्यू डी। ये दोनों के बीच का एंगल कैसे निकालते होंगे? क्या डॉट प्रोडक्ट? किसका किसका डॉट प्रोडक्ट है? एंगल बिटवीन टू लाइंस, इट इज द एंगल बिटवीन देयर पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, तो लाइन के बीच का एंगल और उनके पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल सेम होगा ना यार। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल ऑलवेज। नहीं समझ में आया इसको? ए भगवान, समझाओ भाई बच्ची को। है कैसे कर रही है? कैसे? वो तो वेरिएबल के टर्म्स में है, एक्स और वाई और जे आएगा ना, एक्स आई वाई जे जेड के। ठीक है, तो किसके किसके बीच में एंगल निकालना है? तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा? बी डॉट डी अपॉन मॉड ऑफ बी डॉट इंटू मॉड ऑफ सी। समझ में आया? दोनों के पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल ही दोनों लाइंस के बीच का एंगल होता है। दो प्लेन के बीच का एंगल आगे पढ़ेंगे, उनके नॉर्मल वेक्टर्स के बीच का एंगल ही दो प्लेन के बीच का एंगल होता है। ठीक है, कोई इशू? निकाल लोगे?
क्रॉस नहीं है, ये इंटू है बच्चों ना, ये इंटू है, क्रॉस नहीं है। ऐसा जानलेवा हरकतें नहीं करना। हाँ क्रॉस, हाँ वही तो। चलिए अब टाइप्स, पेयर ऑफ टू लाइंस लिखो। क्या लिखेंगे? पेयर ऑफ टू लाइंस। दो पेन की जरूरत पड़ेगी बच्चों हमको, है ना? दो पेन की जरूरत पड़ेगी। दो लाइनें कैसी हो सकती हैं? सबसे पहली बच्चों, वो दोनों पैरेलल हो सकती हैं। दूसरी, कोइंसिडेंट हो सकती हैं। तीसरी, इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं। समझते हो ना? और चौथी, स्क्यू हो सकती हैं। ठीक है? पैरेलल, ये दो ऐसे बना दिया, ये दो दिख रही है दोनों पेन, ये क्या है? पैरेलल। ऐसी कोइंसिडेंट, ये एक के ऊपर एक, दूसरे कलर से कर देते हैं, एक के ऊपर एक। फिर इंटरसेक्टिंग, काटेगी। क्यू, ना काटेगी, ना इंटरसेक्ट होगी, ना पैरेलल होगी। ऐसी। ये ऊपर से गई, ये लाइन इधर जा रही है और ये लाइन इधर जा रही है, दिख रही है? तो ये क्या है? स्क्यू लाइंस। सबको समझ में आया? अब क्लासिफाई कैसे करेंगे कि दो लाइनें पैरेलल हैं, कि कोइंसिडेंट है, कि स्क्यू है, कि इंटरसेक्टिंग है? यही पूरा गेम है। ये चार पढ़ाऊंगा और जिसका डेरिवेशन जितना है वो कर लेंगे, स्ट्रेट लाइन खत्म। ठीक है? चलिए देखिए, सबसे पहली लाइन वन, पैरेलल और कोइंसिडेंट को साथ में पहचानेंगे। ठीक है? केस वन, पैरेलल एंड कोइंसिडेंट। ठीक? पैरेलल एंड कोइंसिडेंट। देखिए, उसमें भी सबसे पहले, मतलब वो कैसे पता करते हैं? आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी और आर इज इक्वल टू सी प्लस म्यू डी। ये दो लाइनें हो गई, इसको लाइन L1 बोल दिए, इसको लाइन L2 बोल दिए। आपको क्या लगता है कि पैरेलल या कोइंसिडेंट लाइन की पहचान क्या होगी? जैसे एंगल्स के लिए कुछ सोचे ना, एंगल कैसे निकालते दो लाइन के बीच में, वैसे दो लाइंस पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी, एक के ऊपर एक होंगी, उसकी पहचान क्या होगी? नहीं, ए और सी से क्या लेना? हाँ ठीक ठीक, उनके पैरेलल वेक्टर्स आपस में कोलिनियर होंगे, है ना? उनके पैरेलल वेक्टर क्या होंगे? आपस में कोलिनियर। मतलब बी को इन टर्म्स ऑफ डी लिख सकते हो, बी इज इक्वल टू के डी, ऐसे टाइप का कुछ लिखते हो। लैम्डा वर्ड यूज कर चुका हूं इसलिए लैम्डा नहीं लिख रहा हूं, है ना? इफ बी इज इक्वल टू के डी, मतलब इफ बी कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ डी या डी कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ बी, कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने के बाद, देन हम क्या बोल सकते हैं? लाइंस आर आइदर पैरेलल और कोइंसिडेंट। समझे? ठीक है? इसमें भी ये बी है और यहीं पे डी है, तो दोनों एक ही लाइन पे ना। समझ रहे बात को? क्लैरिटी है? पक्का? तो एक लाइन लिख के दे रहा हूं, आप मेरे को बताना है पैरेलल दिख रही कि नहीं। आई प्लस के लैम्डा टाइम्स 2i माइनस जे प्लस 4k। दूसरी लाइन है -3i प्लस जे माइनस 2k प्लस म्यू टाइम्स 4i माइनस 2j प्लस 8k, है ना? यहां पे तीनों पॉइंट्स का रेशियो क्या है? सेम है, 1:2 1:2 1:2। तो ये क्या है? आइदर पैरेलल और कोइंसिडेंट। सबको समझ में आ रहा? पैरेलल और
कोइंसिडेंट। कोई इशू किसी को? नहीं? पक्का? अभी बताएंगे ना। अभी बताएंगे। हड़बड़ाना नहीं है। क्या नहीं करना है? हड़बड़ाना नहीं है। देखिए, तो ये पैरेलल और कोइंसिडेंट की बातें हुई। अच्छा, अगर ऐसा लिखा, चलो x माइनस 1/5 y/7 और z/3, और यहां पे लिखा है x माइनस 1 x प्लस 2/15 y-3/21 और z प्लस 5/9। क्या ये दोनों पैरेलल है? हाँ, ये जो नीचे रहते हैं वो ए बी सी रहते थे, मालूम, याद है ना, x माइनस एक्स वन अपॉन ए। तो ये यहाँ के पैरेलल वेक्टर है 5, 7 और 3। ये यहाँ के हैं 15, 21 और 9। तो डिवाइड करोगे तो रेशियो क्या आएगा? सेम। तो पैरेलल वेक्टर क्या होने चाहिए? कोलिनियर होने चाहिए। तो लाइंस या तो आइदर कोइंसिडेंट होगी या तो पैरेलल होगी। अब अगला हम लोग देख रहे हैं बच्चों, इसको नोट कर लिए ना, नोट कर लीजिएगा। अगला हम लोग देख रहे हैं कि कोइंसिडेंट और पैरेलल में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग बिटवीन कोइंसिडेंट एंड पैरेलल। डिफरेंशिएटिंग बिटवीन कोइंसिडेंट एंड पैरेलल। तो देखिए, पैरेलल लाइन ना एक के ऊपर एक नहीं होगी, है ना। तो ये लाइन होगी ए, इसका पैरेलल वेक्टर होगा बी। ये लाइन होगी सी, इसका पैरेलल वेक्टर होगा डी। तो भाई जब ये वेक्टर बनाऊंगा ए सी, जब मैं यहां पे वेक्टर बनाऊंगा ए सी, क्या होगा? सी माइनस ए, वो will not be collinear with A and B and D। समझे आप? C माइनस ए जोड़ के जब मैं वेक्टर बनाऊंगा तब वो इसके पैरेलल नहीं बनने वाला। और कोइंसिडेंट लाइन रहेगी तो जैसे एक ये लाइन और इसी के आगे जोड़ दे रहा हूं दूसरे रंग से बच्चों, ना हरे रंग से, ये दूसरी लाइन, ये आपकी A हो गई, इसका पैरेलल वेक्टर B हो गया। ये आपकी C हो गई, इसका पैरेलल वेक्टर D हो गया। ठीक है, तो यहां से जब मैं वेक्टर बनाऊंगा C माइनस ए, C माइनस ए वेक्टर क्या होगा? ये वेक्टर, तो वो इस सेम ही लाइन में तो है ना, वो क्या निकलेगा? K टाइम्स B या D। तब आप क्या बोल सकते हो? लाइन क्या है? कोइंसिडेंट। समझ में आया? नहीं आया समझ में? तो पैरेलल लाइन कैसे पहचानते हैं? पैरेलल वेक्टर को देख के। पैरेलल वेक्टर अगर कोलिनियर है, हाँ, पैरेलल लाइन कैसे वेक्टर पहचानते हैं? पैरेलल वेक्टर को देख के। पैरेलल वेक्टर अगर कोलिनियर है तो पैरेलल या कोइंसिडेंट होगा। उसके बाद C माइनस ए लिखते हैं। C माइनस ए मतलब जो दोनों के पॉइंट्स रहेंगे, जिस पॉइंट से लाइनें पास हो रही हैं उन दोनों को माइनस करके वेक्टर बनाएंगे। वो वेक्टर अगर कोलिनियर हुआ B और D से तो कोइंसिडेंट, और नहीं हुआ तो पैरेलल। ठीक, समझ में आई बात? नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। देखिए, ये था हमारा C, नहीं A था ना, और ये वेक्टर B था। ये वेक्टर यहां पे C था और ये था यहां का D। ठीक है, इसको ऐसे जोड़ दिया मैं मजबूत हाथों से, और इसको मैंने जोड़ दिया ऐसे ढीले हाथों से। मेरे को तो यही चाहिए ना, ये डिस्टेंस चाहिए ना। पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस मतलब क्या डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। है ठीक है, ये एंगल को क्या बोल दिया हमने? थीटा। ये एंगल को क्या बोल दिया हमने? थीटा। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मॉड ऑफ C माइनस ए। तो डिस्टेंस क्या है बताओ? वेरी गुड, मॉड ऑफ C माइनस ए साइन थीटा। थीटा किसके किसके बीच का एंगल है? C माइनस ए और B के बीच का एंगल।
तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डी बराबर मॉड ऑफ सी माइनस ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। या आप ऐसे भी याद रख सकते हो, डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस लिख देता हूं, मॉड ऑफ सी माइनस ए क्रॉस डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डी। ठीक है, बोलिए बोलिए, नहीं समझ में आई तो बात। बी और डी पैरेलल वेक्टर है ना, तो कोई डेरिवेशन दूसरे तरीके से कर दे तो, है ना, नहीं समझ में आया। डी और उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दे रहे तो यूनिट वेक्टर ही तो मिल रहा है, एंगल ही तो पता चल रहा है उससे, समझ रहे हो। मॉड बी अपॉन मॉड मैग्नीट्यूड ऑफ बी कर रहे हो दीदी, तो उसका यूनिट वेक्टर ही तो है ना, तो डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डी भी तो वही सेम डायरेक्शन देगा, क्योंकि दोनों तो क्या है, पैरेलल। और डिस्टेंस बिटवीन कोइंसिडेंट लाइन क्या होगी, 0। वेरी गुड। हाँ, क्रॉस था ये क्रॉस है बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट वाला क्रॉस, तभी तो साइन थीटा आएगा। शक्ति भगवान, शक्ति शक्ति है ना, साइन थीटा के लिए वहां क्रॉस आएगा ना, मल्टीप्लाई कैसे आएगा, ऐसे कौन वेक्टर को मल्टीप्लाई करता है, या तो डॉट करते हैं तो क्रॉस करते हैं, सूखा थोड़ी ना मल्टीप्लाई, चलो मल्टीप्लाई कर देंगे करके। इंटरसेक्टिंग और स्क्यू लाइंस, हाँ दोनों का पेयर चलता है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग और स्क्यू लाइंस, ठीक है। तो पहला स्टेज तो वहां पे ही बाइफरकेट हो जाएगा, कहां पे, जब पैरेलल मतलब वो कोलिनियर नहीं रहेंगे, कौन, बी विल नॉट बी इक्वल टू के टाइम्स डी, पहला b विल नॉट बी इक्वल टू के टाइम्स डी, मतलब जो पैरेलल वेक्टर है वो कोलिनियर नहीं होंगे, यही इसका क्या हो जाएगा, ब्रेकेज, क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएटिंग पॉइंट, और भी जो भी बोलते हैं आप लोग, है ना। तो इसके बाद या तो आइदर इंटरसेक्टिंग होगा या क्या होगा, स्क्यू होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे म्यू है ना, म्यू लेटर, इंटरसेक्टिंग होगा, मान लीजिए केस 3 इंटरसेक्टिंग, तो ऐसा होगा, ये लाइन ऐसा, ये लाइन ऐसा, यहां कोई पॉइंट, इस लाइन, पहली लाइन L1 पे, ये L1 है, इस पे ये जो पॉइंट रहेगा, और ये जो लाइन L2 है उस पे भी ये पॉइंट लाई करेगा, मानती नहीं पब्लिक। अब बताओ मेरे को, कोई भी लाइन L1 पे अगर मेरे को पॉइंट लेना है तो वो किस फॉर्म का होगा, लाइन पे पॉइंट लेना है मेरे को तो वो किस फॉर्म का होगा, a प्लस लैम्डा बी, तो p किस फॉर्म का होगा, a प्लस लैम्डा बी, ठीक। पॉइंट p किस फॉर्म का होगा, a प्लस लैम्डा बी, समझे सब कोई। लाइन L1 और लाइन L2 पे है तो c प्लस म्यू डी, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे ना, दोनों से सेम चीज मिलेगी, तो हमको क्या करना रहेगा, कंपेयर आई जे कंपोनेंट ऑफ बोथ एंड फाइंड लैम्डा एंड म्यू, समझ में आई। जैसे मैं करके बता दूंगा, अभी करके बताऊंगा, आई एंड जे दोनों के कंपोनेंट को कंपेयर करना, वहां से क्या निकालना, लैम्डा और म्यू, दोनों के आई कंपोनेंट मेजर कंपेयर करोगे, जे जे कंपोनेंट में कंपेयर करोगे, तो दो इक्वेशन दो अननोन, तो लैम्डा और म्यू निकल जाएगा, ठीक। फिर तीसरा, देन कंपेयर के, देन कंपेयर के जब कंपेयर करोगे, पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू, जो अपन ऊपर कैलकुलेट किए, पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू, हैंडराइटिंग में मत जाना, मेरी भाषा भी सुनिए, है ना, कंपेयर के एंड पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू, ठीक।
इट सेटिस्फाइज मतलब तीसरे इक्वेशन में दोनों बराबर आ गए, देन इंटरसेक्टिंग, इफ नॉट देन स्क्यू। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी इसी रास्ते से निकाला जाता है बच्चों, ठीक। अब एक करके दिखाता हूं तो आपको बेहतर एक लाइव डेमो मिलेगा, अच्छा लगेगा। देखिए एक लाइन लिखा r इज इक्वल टू 2i प्लस के लैम्डा टाइम्स i प्लस जे प्लस के, ठीक। एक और लाइन लिखा i इज इक्वल टू 3i प्लस जे प्लस म्यू टाइम्स i माइनस जे माइनस के, ठीक। पैरेलल तो है नहीं, है ना, मतलब कोइंसिडेंट पैरेलल तो नहीं है। तो अब यहां से ये और ये को इक्वेट कर दो, इन दोनों को क्या कर दो, इक्वेट। और कहीं दोनों दोनों में लैम्डा लिखा हो तो दूसरे को एक को लैम्डा 1 और दूसरे को लैम्डा 2 मान लेना भाई, स्व इच्छा से, है ना। यहां पे भी लैम्डा और यहां पे भी लैम्डा हो तो ऐसा मत बोला सर दोनों लैम्डा तो वहां पे हम क्या करें करके, एक को लैम्डा बोलना दूसरे को म्यू बोल देना, ठीक। चलिए देखिए, तो अब यहां पे दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट, है ना। तो देखिए, तो 2i प्लस के प्लस लैम्डा टाइम्स i प्लस जे प्लस के, दोनों लाइन सेम है तो दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा, इज इक्वल टू 3i प्लस जे प्लस म्यू i माइनस जे माइनस के, दोनों के i यहां पे i के साथ क्या है, यहां पे i के साथ क्या है, ये इक्वेशन 1। यहां पे j के साथ क्या है, 0 प्लस लैम्डा, वहां पे j के साथ क्या है। अब ये दो इक्वेशन को सॉल्व करके लैम्डा और म्यू निकालिए, तो टे 1 माइनस म्यू इज इक्वल टू 3 प्लस ये, तो 3 तो कैंसिल हो गया, तो म्यू बराबर क्या आया बच्चों, 0। म्यू 0 आया तो लैम्डा कितना आया, 1। अब तीनों का के कंपेयर करो, यहां पे क्या है 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू, यहां क्या है माइनस म्यू, तो लैम्डा 1 डालूंगा तो 2 इज इक्वल टू 0। कंपेयर हो रहा है क्या, नहीं। तो क्या लाइन है, स्क्यू लाइंस। ये क्या लाइन है, स्क्यू लाइंस, ठीक है, समझ में आया, पक्का, सच्ची। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, इसको देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक। ये लास्ट चीज है लाइन में, इसके बाद लाइन खत्म, उसके बाद सवाल बनाएंगे और सिनेरियो देखेंगे अलग अलग छोटे छोटे।